आज की पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। हे परमेश्वर की खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं कभी तुच्छ नहीं जानता। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्वसमर्थी, पराक्रमी, तेजोमय जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए और इस बहुमूल्य जीवन के लिए। आप ही ने प्रदान किया और आप ही के पवित्र हाथों के नियंत्रण में हम धन्यवाद देते हैं स्वतंत्रता के लिए जो आपने हम में से हर एक को एक स्वतंत्र राष्ट्र में प्रदान की है। सच में यह आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, विभिन्न संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारे विश्व हर एक डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट्स, पासवानों के लिए, मिशनरीज, लेडीज, डीकनेस और हर एक बड़ी छोटी कलीसियाओं के लिए, और हमारी गोंदिया मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया, हर एक परिवारों को जो महान आज्ञा आपने दी है, आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए उसे अपने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक और कलीसिया जीवन में पूरा करने वाले, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक की, जो कि हम सबों की सहायता, रक्षा और अगुवाई करता। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, पिछले 4 माह से लेकर आज दिन तक अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से आपने हम में से हर एक को स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखा है, जीवों की दुनिया में रखा कि आपके पराक्रमी, आपके सामर्थी पवित्र नाम को हम नित्य रोशन करते हैं। क्षमा के प्रार्थनीय मन, वचन और कर्म से आपकी पवित्र आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है, पश्चातापी अंतकरण से परिपूर्ण कीजिए और अपनी दिव्य, अपनी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बना के रखें। धन्यवाद देते आज जबकि हम निवास स्थान पर रहते हुए आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहणीय योग्य है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए समय प्रभु की वंदना, स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपने गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 123, पेज नंबर 53 हम सब साथ में गाने का प्रयास करेंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी समझ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी समझ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी समझ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं
अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आइए इस समय हम
अपने प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेतों के विश्वास को साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। और आज जब के हम अपने निवास स्थान पर में एकत्रित होते हुए प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, आज का पवित्र मन्ना जो कि हम सबों के आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए प्रभु ने रख छोड़ा है, वो पुरानी शास्त्र में से यशाया नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय 28 पद से लेकर अंतिम पद तक में पाया जाता है। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ डॉक्टर मोनिका हैरी से आज के पवित्र वचनों को हम सबों के लिए पढ़ें। यशाया 40 अध्याय 28 पद से लेकर अंतिम पद तक। आज का धर्मशास्त्र स्मरण पाठ इस प्रकार से है, जो अभी मिलता है यशाया उसका 40वां अध्याय 29 पद 28 पद से लेकर 31 पद तक। यशाया 40 उसका 28 पद से 31 पद तक, जो इस प्रकार से है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे बाबू के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये प्रभु परमेश्वर का जीवित वचन है, हमें इसे सुनना, समझना और मानना है। आमीन। आइए इससे पहले हम प्रभु के पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम प्रभु से प्रभु के आशीष के लिए प्रार्थना मांगें। सामर्थवान पराक्रमी तेजों में जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं बहुमूल्य जीवन के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए आप ही ने निर्धारित किया। और आज जबकि हम क्वारंटाइन होते हुए इस लॉकडाउन में प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना मांग रहे हैं आपके पवित्र हस्तक्षेप के लिए। और आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए आपके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहणीय हो।
क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ गढ़, बल और चट्टान है। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आज कुछ क्षणों के लिए पवित्र में से यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय और 31 पद पर ध्यान और मनन करने का मैं आप सबों के साथ प्रयास करूंगा, जो कि इस प्रकार से है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे ख्वाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वचन बहुत सहज है, स्पष्ट है, आमंत्रित कर रहा है। Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आज, जबकि हम YouTube के मार्फत ऑनलाइन प्रभु की आराधना और भक्ति कर रहे हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रियो, हम सब एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हुए पिछले हफ्ते 74 स्वतंत्रता दिवस वह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। प्रभु का धन्यवाद इस स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के शहीदों के लिए। आज उनके बलिदान के कारण हम स्वतंत्रता के साथ हमारे राष्ट्र में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये प्रभु की महाकरुणा और अनुग्रह है। और भजनकार हमें स्मरण दिलाते हुए आमंत्रित करें, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, तुझे चंगाई प्रदान करता और हर एक उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है। आज हम इस आधुनिक संसार में जीवन व्यतीत करते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे ध्यान को भंग करने वाली, यह कहना चाहिए, बंधनों को देख रहे हैं, रुकावटों को देख रहे हैं, जो कि हम को प्रभु के सानिध्य में प्रभु से प्रार्थना करने के लिए बाधा और रुकावटें उत्पन्न करती हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में प्रार्थना रहे, यानी मतलब बिना प्रार्थना के जीवन व्यतीत कर रहा है। ये क्यों होता है? कभी विचार किया, कभी सोचा, और किस प्रकार से हम प्रभु में एक जयवंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये जयवंत जीवन व्यक्ति विशेष तभी अनुभव कर सकती है जब व्यक्तिगत रूप से
प्रभु से संबंध स्थापित कर ले। यशाया नबी प्रभु परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए अपने समय के लोगों को प्रोत्साहित और आह्वान करते हुए आज हम में से हर एक को आमंत्रित कर रहे हैं। यशाया नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय और 31 पद में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया फल प्राप्त करते जाएंगे। Those who wait upon the Lord, जो प्रभु का इंतजार कर, निरंतर कंटिन्यूस प्रभु परमेश्वर उन्हें नया फल प्रदान करता है और वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और थकित ना होंगे। बाट जोड़ना मतलब इंतजार करना, एक पद्धति है, एक प्रोसेस है, एक कार्य है और इसमें समय लगता है, समय देना पड़ता है। 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तभी हम आत्मिक रूप से अपने आप में सबल होते, अपने आप में मजबूत होते हैं। जिस प्रकार से हम अपने सेल फोन को, स्मार्टफोन को दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं कि वो चलता है। हर दिन प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पर, दिन प्रतिदिन वचन के आईने में हम देखें, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में प्रभु परमेश्वर यहोवा ने प्रथम रचना को, आदम और हवा को आज्ञा दी। आज हमें भी प्रभु ने आज्ञा दी है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यहां पर इस प्रेम पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रभु ने आज्ञा तो दी प्रथम मनुष्य को, परंतु उन्होंने इस आज्ञा को तोड़ दिया। परिणाम स्वरूप प्रभु की दिव्य उपस्थिति से, प्रभु की पवित्र उपस्थिति से अभी छिप रहे हैं। आज भी असंख्य लोग हम देख रहे हैं प्रभु की दिव्य, प्रभु की पवित्र उपस्थिति से छिपे हुए, व्यक्तिगत रूप से संबंध नहीं है, प्रभु परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से खोज नहीं रहे हैं, तो कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन प्रथम मनुष्य से संगत करने के लिए आता है, और जब इन्होंने उल्लंघन किया तो छिप गए। जो कम्युनियन था, जो फेलोशिप थी, जो प्रार्थना में मधुर वातावरण था, वो ध्वस्त हो गया, टूट गया। आज भी असंख्य लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में संबंध को तोड़ रख दिया। प्रभु परमेश्वर यहोवा पूछ रहे हैं, पुकार रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में प्रथम मनुष्य की तू कहां है? आज भी प्रभु परमेश्वर पूछ रहे हैं हर एक व्यक्ति विशेष से, जिनका व्यक्तिगत रूप से प्रभु परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं किया है, कि तू कहां है?
मेरे बेटे मेरी बेटी तू कहां पर है। ये आत्मिक बीमारी हम संसार में चारों तरफ देख रहे हैं, घर घर की कहानी है। आज आवश्यकता है, समाधान है कि व्यक्ति विशेष प्रभु यीशु के सन्निधि के प्रभु परमेश्वर को खोजे, प्रभु परमेश्वर को पुकारे। यशाया नबी बोल रहे हैं अपनी पुस्तक के 55वें अध्याय में, जब तक वो नहीं मिलता उसको खोजते रहो, उसको पुकारते रहो, प्रभु निकट है। प्रियो, आज सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, व्यक्ति विशेष प्रभु परमेश्वर को क्यों नहीं खोजता, व्यक्ति विशेष प्रभु परमेश्वर से क्यों नहीं प्रार्थना कर रहा है। वचन बहुत ही सहज स्पष्ट है। एक परिवर्तित मनुष्य कौन? पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 21वें पद में हमें स्मरण दिला रहे हैं, हमें आमंत्रित कर रहे हैं। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। ऐसे लोग आज इसी प्रकार से करते हैं। वो जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर सर्वसामर्थी है, सर्वव्यापी है, तो परमेश्वर की योग्य बड़ाई नहीं कर रहे, धन्यवाद नहीं दे रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना रहित जीवन है, परंतु व्यर्थ विचार करने में लगे हुए। यहां तक सीधे एक्सटेंड, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन प्रभु यीशु मसीह तो बोल रहे हैं कि मैं तो इस जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में न चले। आज देखिए प्रभु की रचना को आज कहां से कहां पर चली जा रही है। अय्यूब की पुस्तक उसके 15 अध्याय और उसके 4 और 5वें पद में हम देख रहे हैं कि मनुष्य क्यों प्रभु से प्रार्थना नहीं, क्यों प्रभु परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं किए हुए। अय्यूब की पुस्तक उसके 15 अध्याय 4 और 5वें पद में हम देख रहे हैं कि तू परमेश्वर का भय मानना ही छोड़ दिया है। आज ये हालात है, परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से भी सुना। प्रथम मनुष्य ने कुछ इसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने आज्ञा दी, पत्नी ने पति को दी, और अब जब प्रभु परमेश्वर से साक्षात्कार हो रहा है, प्रभु परमेश्वर पर ही दोषारोपण हो रहा कि प्रभु जी आप ही ने तो ये सुंदर सी पत्नी दी मेरे को, और पत्नी बोल रही है कि मेरे को शैतान ने बरमना दिया। कन्फेशन करने के बजाय दोषारोपण कर रहे हैं। आज भी यही होगा, एक दूसरे को भरमा रहे हैं। वचन बहुत सहज है, तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया। प्रभु प्रभु तो बोलते हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड तो बोलते हैं, बोलना चाहिए, परंतु प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से भी छुड़ाते हैं, औरों के लिए भी ठोकर का कारण बने हुए।
घर घर की कहानी है। 5वां पद जो अय्यूब की पुस्तक उसके 15 अध्याय में, तू अपने मुंह से अपना अधर्म अपनी दुष्टता प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर चल रहा है, दुष्ट लोगों के तौर तरीकों पर चल रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है। आज असंख्य लोग इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। प्रभु परमेश्वर का भय है ही नहीं। कारण सच्चाई हम देखें, कोविड-19 कोरोना, ये महामारी ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और अब सुनने को आ रहा है। क्या सुनने को आ रहा है? एक और महामारी आने वाली, इससे भी बढ़कर। वो क्या है? एक मक्खी उड़ेगी और आपके काटेगी और फफोला होगा और तड़प कर इंसान मर जाएगा। प्रभु परमेश्वर पवित्र वचनों के द्वारा वेकअप कॉल दे रहे हैं। वेकअप क्या होगा? व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लो, पश्चाताप करो। दाऊद ने पश्चाताप करा, गिड़गिड़ाया, उड़ो पुत्र भी चला गया, परंतु जब अपने आपे में आया, पश्चाताप किया, पिता ने उसे आलिंगनबद्ध किया। तो स्वर्गीय पिता इंतजार कर रहा है। वचन बहुत सहज स्पष्ट है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, न्यू एनर्जी। कॉन्विटा, हॉर्लिक और दूसरे जो पदार्थ हैं जिनका एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उससे भी बढ़कर प्रभु परमेश्वर नया बल, एक नई एनर्जी देगा। वे कौवों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमिक ना होंगे, चलेंगे और ना होंगे। ये प्रभु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वादा है। अय्यूब अपनी पुस्तक के 21 अध्याय में हमें स्मरण दिला रहे हैं। अय्यूब उसके 21 अध्याय और उसके 14 पद में आज मनुष्य की मानसिकता को, उसकी धूर्तता को हमारे समक्ष प्रभु का वचन रख रहा है। 21 अध्याय अय्यूब की पुस्तक 14 पद से लेकर 19 पद जो किस प्रकार है, वे परमेश्वर से कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? कि हमसे दूर हो जाओ, तेरी गति जानने की हमको, कि प्रभु आप हमारे से दूर हो जाओ, हमें आपसे दिशा निर्देश की जरूरत नहीं है। और आगे 15 पद, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी वंदना करें, उसकी सेवा करें। प्रश्न चिन्ह है, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें, उसे प्रार्थना भी करें तो क्या मिलने वाला? सी द एक्सटेंट ऑफ दुष्टता, कि हमें क्या मिलेगा। 16 पद देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार, प्रभु बोल रहा है कि मुझसे दूर हो जाए। 17 पद 21 अध्याय, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, उनका जीवन का दीपक समाप्त हो जाता है, या उन पर व्यक्ति अचानक से आन पड़ती है, कल्पना भी नहीं की होगी, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता। आज प्रभु परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है भयानक रूप से। उत्तरी भारत में और दूसरे देशों में हम देख रहे, बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक विपदाओं को, कैलेमिटीज को देख रहे हैं, परंतु मनुष्य नहीं जाग रहा, प्रभु परमेश्वर के पास नहीं आ रहा, उनका दीपक बुझ रहा है।
जीवन समाप्त हो रहा है। 18 पद, क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान नहीं है? तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वे उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वो जाने। आज मैं और आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हमारे डीएनए में, हमारे बच्चों में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा प्रभु परमेश्वर को हर एक व्यक्ति विशेष को देना है। 20 पद, दुष्ट अपना नाश अपनी आंखों से देखेगा और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से। आज प्रभु परमेश्वर हमें स्मरण दिलाए, हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम उसके क्रोध से भाग जाएं, दूर हो जाएं। प्रियों, जब हम प्रभु परमेश्वर की बात जोड़ते, प्रभु परमेश्वर से मिन्नत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर अपनी सच्चाई को अपनी सामर्थ से हमें परिपूर्ण करता है। प्राचीन काल से लेकर आज के इस वर्तमान युग में प्रभु परमेश्वर अपनी दैविक सामर्थ से अपनी संतानों को परिपूर्ण करता आया। प्रथम मनुष्य को जब प्रभु परमेश्वर ने बनाया, उनकी दुष्टता को प्रभु परमेश्वर ने देखा तो बस जल प्रलय के द्वारा पूरा संसार समाप्त हो जाता है एक परिवार को छोड़कर। नूह का घराना 120 वर्ष तक खराई और सच्चाई के साथ प्रभु परमेश्वर के साथ साथ चलता, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा, अपने बच्चों के साथ, शाम, हेम और यपेत के साथ, अपनी तीनों बहुओं के साथ, अपनी पत्नी के साथ नहीं लौट गया। और प्रभु के वचन के आईने में जो हम सच्चाई देख रहे हैं वो हम कहीं नहीं देख सकते। नो बरस, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन बनकर प्रकट हुए हैं, आज दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। एक तस्वीर पर्याप्त है सच्चाई को बखान करने के लिए, वर्णन करने के लिए। देव वचन हमें स्मरण दिला रहा है क्या? 40 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 31वें पद में कि जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वही नया बल प्राप्त करते हैं। किसके समान? उकाब वो पक्षी है जो रेगिस्तान में रहता है, चट्टानों पर अपना निवास बनाता है, जब तूफान आता है विपरीत दशा में चलता है। प्रियों, तो परमेश्वर आज एक विश्वासी की उपमा एक उकाब पक्षी की मानने दे रहा है कि जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं, बाट जोते हैं, वो उकाब पक्षी के समान है। आंधी हो, तूफान हो, पैंडेमिक हो, प्रभु यीशु जो कि चट्टान है, हमारा जीवन उस पर आश्रित है, वो हमें संभालेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। हमने कई बार सुना है, आपने भी सुना कि शैतान
उन पर बार बार आक्रमण करता है, परीक्षा करता है, और हम परीक्षा में गिर जाते हैं, गलत कार्य करते हैं। हम विशेष रूप से जवान बच्चों को आते हैं। प्रभु का वचन बहुत सहज है। हम शैतान को क्या बना रहे हैं? एक माध्यम बना रहे हैं। ये तो शैतान ने कहा। अरे बाबा, वचन क्या बोल रहा है? याकूब की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 7वां पद, कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सरेंडर योरसेल्फ into the mighty hand of the Lord and Satan will flee। जब आप अपने आप को प्रभु के अधीन कर देंगे, प्रभु की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में, शैतान भाग खड़ा होगा। कोई भी जादू टोना टोटका काम नहीं करेगा। एक परिवर्तित मनुष्य, पौलुस प्रेरित क्या बोल रहे हैं? कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 2 पद में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आज हमारा ध्यान सीधा, आज हमारी प्रार्थना किस प्रकार की है? क्या ललों से है? क्या अर्थपूर्ण है? सच्चाई के साथ है? वेदना के साथ है? प्रभु परमेश्वर टूटे पिसे हुए हृदय की वेदना को सुनने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय और 7वें पद में मूसा प्रभु परमेश्वर के लोगों को प्रवचन देते हुए क्या बोल रहे हैं? कि देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा। जब वो उसे पुकारते हैं तो उनको उनकी सुन लेता है। फिर कौन ऐसी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। आज प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन प्रभु परमेश्वर के लोगों के समक्ष है, और इस सच्चाई को जानते हुए दाऊद क्या बोल रहे? भजन संहिता 119 105 में कि आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और आपका वचन तो मधु से भी मीठा है। और भजन संहिता उसके पहले अध्याय में महाराजा धीराज बोल रहे थे, धन्य वो मनुष्य जो प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान मनन करता है और उसमें आनंदित होता है। आज मनुष्य के पास समय है, पर्याप्त समय है लॉकडाउन में, जबकि हम क्वारंटाइन हुए कि वचनों को हम लें। वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों की विषम परिस्थितियों में दिन के समय बादल और रात आग के खंभे के रूप में रक्षा की, अगुवाई की, सहायता। आज वही प्रभु परमेश्वर इस पेंडेमिक से अपने लोगों को बचाने में विश्वास योग्य है। आवश्यकता है कि हम उसके प्रभुत्व को, उसके स्वामित्व को स्वीकार कर ले। भजनकार बोल रहे हैं, भजन संहिता 91 उसके पहले पद में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे बहने के जाल से और महामारी से बचाएगा।
और हमें उस पर भरोसा रखना है। ये परिवर्तित मनुष्य कौन? पौलुस प्रेरित बोल रहे कोरिन्थ की कलीसिया को, जो अपनी दुष्टता की चरम सीमा पर थी। क्या बोल रहे हैं? पहले कोरिन्थियों की पत्री 9वें अध्याय 27 पद में कि मैं अपनी देह को मारता हूं, डिसिप्लिन करता हूं और कूटता हूं और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा डेली ऐसी कर रहा है, अपने आप को डिसिप्लिन करना। पुलिस डिपार्टमेंट में आप सब जानते हैं किस प्रकार से डिसिप्लिन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवल फोर्स डिपार्टमेंट में एक डिसिप्लिन लाइफ है। प्रभु परमेश्वर के योद्धा होने के नाते हमें व्यक्तिगत रूप से एक डिसिप्लिन जीवन व्यतीत करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श रखा। दूसरे शमूएल की पुस्तक पहले अध्याय में हम देख रहे हैं कि प्रथम राजा शाऊल प्रभु परमेश्वर के सामर्थ को जानता था। टोना टोटकुट करने वालों को, जादूगरों को अपने प्राण से मार भगाया, भगा दिया। जब परीक्षा आती है क्या करना चाहिए? प्रभु परमेश्वर को पुकारने के बजाय टोना टोटकुट प्रभु परमेश्वर ने अपना अभिषेक शाऊल राजा से छीन लिया। उसने पश्चाताप, उसने प्रभु परमेश्वर को नहीं खोजा, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। परिणाम पूरा परिवार समाप्त हो गए। यहूदा इस्करियोती जो प्रभु का एक शिष्य था, उसने प्रतिज्ञा चंद चांदी के सिक्कों में अपने आप को बेचता, अपने जमीर को मार डालता है। आज असंख्य लोगों के जमीर विवेक मरे हुए हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बोलते हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी। जब हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वचन के आईने में हम देख रहे हैं दूसरा इतिहास उसके 26 अध्याय और 5वें पद में उज्जिया राजा जब तक वो यहोवा को खोजता रहा तो वो परमेश्वर से आशीर्वादित करता रहा। तो परमेश्वर हर एक खोजने वालों, हर एक उससे व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित करने वालों को प्रतिफल आशीर्वादित देने के लिए तैयार, बशर्त हम उसके निकट। या तो बोल रहे हैं 4 अध्याय में 8वें पद कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और मैं तुम्हें शिरोमणि करूंगा। कोई व्यक्ति विशेष किसी को शिरोमणि नहीं करता। वचन में बहुत सहज रूप से हम देख रहे हैं, मत्ती उसके 26वें अध्याय में सब मत करूंगा। प्रभु यीशु एक बहुत बड़ी परीक्षा गत्समनी के बगीचे में है, अपने शिष्यों के समान प्रार्थना करने जाते। वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता, गत्समनी के बगीचे में घुटने के बल प्रार्थना कर रहा अपने स्वर्गीय पिता, हे पिता हो सके तो इस प्याले को मुझसे दूर कर दे, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी। आज
आज तो व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा को, अपनी मनोकामना को, अपनी वासनाओं को, अपने लालच को पूरा करने में क्या क्या पापड़ नहीं दे, गलत तौर तरीकों को इख्तियार किए हुए। वचन के आईने में हम देख रहे 26 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसके 40 पद में प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? 26 अध्याय उसके 40 पद में, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते हुए पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सकते? एक घड़ी, 1 hour, तो 1 घंटे भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। आज जाग उठने का समय, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पे बिना नहीं हट सकता तो आपकी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। फिर उन्हें छोड़कर फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। ये पेंडेमिक, ये महामारी एक वेग का फल है कि हम प्रभु के पास आ जाए। जाओ, भजन संहिता उसके 55वें अध्याय और 17 पद में क्या बोल रहे हैं कि मैं तो सुबह, दोपहर और शाम प्रभु परमेश्वर को पुकारूंगा, उसे प्रार्थना करूंगा और मेरे शब्द उसके पास पहुंचे। दाऊद की प्रार्थना, मेरी और आपकी प्रार्थना। और प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं यूहन्ना उसके 8वें अध्याय और उसके 32वें पद में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करेगा। प्रभु परमेश्वर पिता हम में से हर एक को प्रेरित करे, जागृत करे कि हम प्रभु को जो कि सत्य मार्ग और जीवन उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में जानते हुए नित्य उसके साथ अपना संबंध बना कर रखें, क्योंकि वो अति शीघ्र आने वाला है। आइए और फिर से प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। सर्वसामर्थ्य अति पराक्रमी तेजों में जीवित प्रभु, हम सब आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आपके सामर्थ्य, आपके जीवित पवित्र वचनों के लिए। निस्संदेह हम में से हर एक को एक वेक अप कॉल दे रहा है, हम अपनी नींद में से जाग उठे और आपसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित डेली बेसिस पर आपको खोजें, आपके वचनों के द्वारा नित्य आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन बहुत सहज है, जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो ख्वाबों की समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। निस्संदेह प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप हमसे यही कामना और इच्छा, प्रबल इच्छा रखते हैं कि हम औकात के समान आपके साथ व्यक्तिगत संबंध बना के रखें। निस्संदेह आप हमारे साथ हैं, हमारे अंतरंग में है, हमारे परिवार, हमारे प्रियों के बीच में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और आपकी शक्ति के प्रभाव में हम सब कुछ प्राप्त करते हैं।
इस समय हम धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी आपकी प्रेमा राठौर, आपकी बेटी बहन एनन बर्टी नायडू, आपकी बेटी और बेटे एंकर विनायक अंशुया यादव महारानी। विभिन्न उतार चढ़ाव में आपने स्वस्थ और प्रसन्नचित रखा है। अपनी बेटी के जीवन में एक और वर्ष जोड़ा है अद्भुत रूप से। धन्यवाद दी प्रार्थना मांगो आपके बेटे और बेटी नाना और अम्मा गांधी के पनंदम कीजिए। आपके बेटे आशीष की मुक्ति स्पर्श कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। आपके बेटे डॉक्टर संजय, आपकी बेटी नीता की उनके स्वास्थ्य के स्पर्श कीजिए। दोनों प्रिय बच्चों के लिए आदित्य और स्वास्थ्य की आपने उन्हें जोड़ा है, आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखी। आपके बेटे भाई नितिन, आपकी बेटी मंजू के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी जिम्मेदारियों के लिए, इनकी चुनौतियों सहायता कि दोनों प्रिय बच्चों के लिए, साहिल के लिए एक और वर्ष जोड़ा है आपने अद्भुत रूप से। नया काम दिया है, आप आशीर्वादित कीजिए। आपकी बेटी आकांक्षा की उसके भी नए काम में आप आशीर्वादित कीजिए। और जबकि आपकी सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस समर्पण में आप इन दोनों सुंदर बच्चों की सहायता, इनकी रक्षा, इनकी अगुवाई कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता दूसरे जवानों के समक्ष एक सुंदर आदर्श करते हुए आपके पवित्र नाम को नित्य रोशन करते हैं। आपकी बेटी बहन शीला और मित्र के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य और एक शैतानी बलाओं और अंधकार की शक्तियों के बंधनों को तोड़ दीजिए। आपके बेटे डॉक्टर अरुण कुमार मित्र के उनके स्वास्थ्य और एक आर्थिक बंधनों को तोड़ दीजिए। दोनों तीनों प्रिय बच्चों के लिए, प्रसून के लिए, प्राज्ञा के लिए, मिकी के लिए, इनके स्वास्थ्य, इनके कार्य में आप इन्हें आशीर्वादित, हर एक बाधाओं, हर एक रुकावटों को तोड़। आपके बेटे भाई राजू के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपके बेटे सोलोमन के लिए जो कुछ कार्डिक प्रॉब्लम है स्पर्श कीजिए, पोंचन लाइट प्रदान कीजिए। आपके बेटे सुनील राठौर के लिए प्रार्थना मांगते हैं, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करता है, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। आपके बेटे भाई अजय, आपकी बेटी विजय तिमोती के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखिए कि दूसरे जवानों के समक्ष एक सुंदर आदर्श बने। आपके बेटे भाई सतीश, आपकी बेटी वनमाला गौवंदे के लिए प्रार्थना मांगते हैं। विभिन्न उतार चढ़ाव में आपने इन्हें संभाला, आने वाले दिनों में भी आप इनका सहायक, इनका मददगार बनिए। आपकी बेटी आकाश शकुंतला, आपकी बेटी आकाश शशि राठौर के लिए, आपकी बेटी बहन विक्टोरिया, आपके बेटे प्रताप के लिए प्रार्थना मांगते हैं, इनके स्वास्थ्य सहायता कीजिए, रक्षा। आपकी बेटी सरला समुद्र के लिए प्रार्थना मांगते, हर एक शैतानी बंधनों को तोड़ दीजिए। प्रार्थना मांगते हैं हर एक उन प्रियों के लिए जिन्होंने पिछले हफ्ते अपना जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह बनाई। हर एक अपने ऐसे प्रियों को आप विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए। आपके बेटे विनय और आपकी बेटी मनीषा नायडू के लिए प्रार्थना मांगते हैं, रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। आपकी बेटी शशि वाधवा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, जो कुछ शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, अपना चिरा हुआ हाथ अपनी बेटी के शरीर पर रख दीजिए। आपकी बेटी बहन स्वरूपा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपनी बेटी को भी स्पर्श कीजिए, पहुंचन लाई प्रदान कीजिए। हर एक प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता हमारे ऑनलाइन आराधक गणों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, हर एक उन अनुदानकर्ताओं के लिए जिन्होंने अपने बेटे आपके राज के विस्तार के लिए स्वेच्छा से अर्पित किए। आपका वचन स्मरण दिला रहा है, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 7 पद, अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो, जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से आशीष मिली हो, आनंद करना।
प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप दया कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए कि हम आपके राज के विस्तार कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, विलंब करने वाले ना हो, क्योंकि विलंब करने से हम पापी ठहरेंगे। क्षमा कीजिए। आपके बेटे नीरज एंड्रूस के लिए प्रार्थना मांगो, उनके स्वास्थ्य के लिए, हर एक सीनियर सिटीजन के लिए, भाई इमैनुअल सिंह के लिए, भाई निर्मल के लिए और भी दूसरे सीनियर्स के लिए, आपके बेटे भाई सोस्टनेस और आपकी बेटी लूसी हैरी के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, वैलेंटीना और राहुल के लिए, साथ ही साथ आपके बेटे इग्नेशियस के लिए, वर्जीलियस के लिए, इवेंजेलिना के लिए, मैकब्राइट के लिए, संपूर्ण घराने के हर एक बड़े छोटों पर दया कि अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले, आपकी बेटी लुइसा के लिए, आपकी बेटी सीमा एंड्रूस के लिए प्रार्थना मांगते हैं, अतुल और अल्पम मुंडू के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखिए। आपके बेटे राज, जूली और ग्रेसी के लिए प्रार्थना मांगते हैं, नए स्थान पर जबकि आपने इन्हें रखा है, इन्हें विशेष रूप से सहायता रक्षा कीजिए। आपकी बेटी बहन शीला प्रसाद मुंडू के लिए प्रार्थना मांगते हैं, रक्षा कीजिए। आपकी बेटी कांता के लिए, सुनीता के लिए, मीना, शारदा, उनके स्वास्थ्य प्राप्त के लिए आप स्पर्श कीजिए। आपकी बेटी वीना लपेट को स्पर्श, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। आपकी बेटी काजल तोलानी के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य। साथ ही साथ हम प्रार्थना मांगते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर का, कोविड-19 कोरोना से संक्रमित हर एक मरीजों के लिए, हर एक डॉक्टर सी मेडिकल कैंप्स के लिए, हर एक नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारियों की रक्षा कीजिए, स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, क्षमा कीजिए। अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित उत्तरी भारत और साथ ही साथ महाराष्ट्र और दूसरे प्रांतों में जबकि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता जनजीवन प्रभावित हुआ है, लोगों को घर से बेघर हो गए हैं, दया कीजिए, रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। हर एक हमारे पुलिस अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, साथ ही साथ उनके कर्मचारी गणों के लिए आप उनकी भी रक्षा कीजिए। भाई अश्विन के लिए, भाई अमित के लिए, घरानों के इनके प्रियों की सहायता, रक्षा, अगुवाई कीजिए और होने दीजिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता। फिर जीवन जो आप ही ने प्रदान किया और आप ही के हाथों के नियंत्रण में है, हम अपने आयु के बचे हुए दिनों को आपके सानिध्य में पवित्र भय के साथ व्यतीत करने वाले अपने दास और दासी के घराने और जवान बालक को अपने घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखते हुए अपनी महिमा और गौरव के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की देवी, आप ही की पराक्रमी, आपकी पवित्र इच्छा को हम हर पल, हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में निरंतर पूरा करते हैं। आपके पवित्र सामर्थी जीवित नाम में होकर हम सब आपसे उस प्रकार से विभिन्न कर प्रार्थना मांगते हैं। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा पीता है। आमीन। आइए अब आशीष वचन ग्रहण करें और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रिय बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीष आते हो
धन्यवाद। सारी आशीषों की सोत धन्यवाद। आमीन। जय श्री कृष्ण।